तो बच्चों आज हम इस वीडियो में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या हुआ था 19वीं सेंचुरी में, इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में एक जॉर्ज बुल नामक साइंटिस्ट था। जॉर्ज बुल, इसके दिमाग में ना आइडिया चलते रहते थे, कुछ लॉजिकल आइडियाज चलते रहते थे। क्या चलते रहते थे? लॉजिकल आइडियाज। लॉजिकल आइडियाज इसके दिमाग में 19वीं सदी में लॉजिकल आइडियाज आए भाई, कुछ जिसमें जो बहुत सारे लॉजिक पे डिपेंड थे। इन्हीं लॉजिकल आइडियाज की वजह से उसने जो ये लॉजिकल आइडियाज थे, दीज लॉजिकल आइडियाज हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद करी लॉजिक गेट की डिस्कवरी करने में। किसकी? लॉजिक गेट्स की डिस्कवरी करने में। हेल्प हिम टू कंस्ट्रक्शन, लॉजिक गेट्स की डिस्कवरी करने में मतलब बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल लॉजिक गेट्स। इन लॉजिक गेट्स की कुछ स्पेशल डिजायर फंक्शनैलिटी थी। क्या थी? स्पेशल, कुछ एक लॉजिक पे बेस होते थे, स्पेशल डिजायर्ड फंक्शन से लॉजिक गेट के। 19वीं सदी में जॉर्ज बुल नामक साइंटिस्ट के दिमाग में लॉजिकल आइडियाज चलते रहते थे। इन्हीं लॉजिकल आइडियाज ने उसको लॉजिक गेट्स बनाने में मदद करी। ये जो लॉजिक गेट थे, इनके स्पेशल कुछ फंक्शन होते थे। जैसे मान लो सबसे पहले, अब ये तो फंक्शन होते थे लॉजिक गेट्स के। ये जो लॉजिक गेट्स बने होते थे वे डिजिटल सर्किट पे बेस होते थे। किस पे? डिजिटल सर्किट पे। आपने पढ़ा है कि सर्किट है ना, दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट। जो लॉजिक गेट होते थे, लॉजिक गेट बेस्ड ऑन डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट। एक होते हैं एनालॉग सर्किट, एनालॉग सर्किट। मैं आपको एनालॉग सर्किट भी बता दूंगा क्या होते हैं, पर जो लॉजिक गेट्स थे, जो आप पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स, वो बेस्ड होते हैं डिजिटल सर्किट के ऊपर। अब मान लो इस सर्किट को समझने से पहले हम पढ़ेंगे कि जो सिग्नल क्या होता है। सिग्नल एक सिग्नल विच आर कंपोज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट। सिग्नल जो होता है विच आर कंपोज्ड टू स्टेट्स, वो मिलके बना होता है दो स्टेट्स की कॉम्बिनेशन से। सिग्नल जो होता है, सिग्नल मीन्स होता है, जैसे ऐसे नहीं बोलते इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह वगैरह, इसलिए। अब देखना, जो लॉजिक गेट्स हैं अपने वो किस पे बेस करते हैं? डिजिटल सर्किट पे। इसी डिजिटल सर्किट के सिग्नल को क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल सबसे पहले जो सिग्नल कंपोज्ड हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और जो सर्किट जो डिजिटल सिग्नल से बना उसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट। क्या बोलते हैं? डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट किसे मिलके बनाता है? मेड अप ऑफ डिजिटल सिग्नल। अब देखो एनालॉग सर्किट और डिजिटल सिग्नल पता क्या होता है? देखो मान लीजिए वी आउटपुट का ग्राफ है ये। अब मान लो कि आपको ऐसे बोले कि ये सिग्नल 0 से 5 वोल्ट का है। क्या बोले? 0 से 5 वोल्ट का है। तो आप क्या बोलोगे कि डिजिटल सिग्नल है ना, वो वर्क किस पे करता है? इट वर्क्स ऑन बाइनरी सिस्टम। जो डिजिटल सिग्नल है वो वर्क करता है बाइनरी सिस्टम के ऊपर।
अब इसमें कोई आपसे बोले ना 0 से 5 वोल्ट, ये 0 से 5 वोल्ट नहीं है। इसका मतलब है इसमें 5 वोल्ट का करंट बह रहा है या वोल्टेज है, 0 की है, 5 की है, 0 की है, 5 की है, 0 की है, 5 की है, मतलब 0 और 5 ही है। कोई इसकी ना 4 है, ना 3 है, ना 2 है। एक बार 5 होता है, एक बार 0, एक बार 5, एक बार 0। ये है इसका डिजिटल सिग्नल, बाइनरी ऑपरेशन पे काम करता है। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन में कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। किसकी? 0 और 1 की लैंग्वेज। ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सर्किट किससे मिलके बना होता है? एनालॉग सिग्नल से। मेड अप ऑफ एनालॉग सिग्नल, किससे? मेड अप ऑफ एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल देखना, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एक वेव की फॉर्म में होता है। जैसे मान लो ये वोल्टेज का है, ये टाइम के साथ ये ऐसे होता है एनालॉग सिग्नल। अब इसमें आप बोल सकते हो, जैसे मान लो 0 से 5 वोल्ट का वो है, तो इसमें वोल्टेज टाइम के साथ बदलती जा रही है। जैसे यहाँ पे कुछ और है, इस जगह पे कुछ और है, इस जगह पे कुछ और है। वेरिंग वोल्टेज है इसमें। क्या है? वेराइंग वोल्टेज, समय के साथ चेंज होती हुई वोल्टेज है इसमें। जब आप कभी हॉस्पिटल में जाओ तो आपने कोमा मशीन देखी होगी। जो कोमा मशीन होती है उसमें ऐसी प्रकार की साइनसॉइडल फॉर्म में वेव चलती है, वो दिखाती है कि इस पेशेंट की हार्ट बीट कितनी है वगैरह वगैरह, ये चीज़ दिखाती है। ये टाइम के साथ वेरी होती रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। अब देखना कि ये जो है ना डिजिटल सिग्नल, आपको तो इसके बारे में बात करनी है क्योंकि लॉजिक गेट डिजिटल सिग्नल के ऊपर बेस्ड है। अब जो डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करनी है क्योंकि लॉजिक गेट अपने इसी पे बेस्ड है, डिजिटल सिग्नल। अब देखना, ये ना डाटा को, मतलब इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। एक्सपेक्ट इनपुट इन डिस्क्रीट फॉर्म, ये टुकड़ों की फॉर्म में इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लेते हैं। टुकड़े भी कौन कौन से? 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। अब लॉजिक गेट, अब क्या आगे हम अपने मेन टॉपिक पे, अब अपने सिग्नल समझ लिया, अब आगे अपने मेन टॉपिक पे लॉजिक गेट। अब गेट का मतलब आप यही सोचो जैसे अपना दरवाजा होता है, मान लो अपना दरवाजा होता है। लॉजिक गेट को कैसे डिफाइन करेंगे? गेट को, मान लो आप किसी पार्टी में गए हो, कहाँ गए हो? किसी पार्टी में गए हो, तो वहाँ पे मान लो कि आपको ऐसे बोल रखा है कि भाई आज इस पार्टी में मार्क्स वाले बंदे अलाउड है। ठीक है, मार्क्स वाले आदमी अलाउड है, बिना मार्क्स वाले अंदर नहीं आ सकते। तो इसमें क्या क्या कर रखा है उन्होंने? एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? फंक्शनैलिटी क्या दे रखी है? मार्क्स वाले बंदे अलाउड है, मार्क्स वाला को अंदर कर दो, जो नॉन मार्क्स आए, विदाउट मार्क्स आए, उसको क्या कर दो? बाहर कर दो। इसी प्रकार से हम लॉजिक गेट को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो अलो करता है ए सिग्नल को अपने अंदर से पास कर दे या बाहर निकाल दे। मतलब इट कैन बी डिफाइंड, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए डिजिटल सर्किट जो आइदर अलो ए सिग्नल टू पास थ्रू देम एंड स्टॉप। ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो अपने अंदर से या तो पास करवा देगा, भाई ये गेट में से जो है वो पास हो जा, या उसको रोक देगा। यही अलाउ करेगा कि भाई यदि फंक्शनैलिटी उसकी ठीक बैठी, मान लो जो नियम है वो ठीक बैठा, तो सिग्नल को पास करवा देगा। यदि नियम के अनुसार नहीं आया तो वो सिग्नल को पास नहीं करवाएगा। जैसे इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी इस लॉजिक गेट की, कि मार्क्स वाले अंदर को तो मार्क्स वालों को तो अंदर आने दो, जो विदाउट मार्क्स है उसको अंदर मत आने दो। तो लॉजिक गेट क्या करेगा अब कि जो मार्क्स पहन के आया होगा उसको तो अंदर आने देगा, भाई आप अंदर आ जाओ, और जो विदाउट मार्क्स नहीं पहन के आया होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको मार्क्स
वो अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, अब जो ये लॉजिक गेट है किसी फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं, वर्क्स ऑन सम लॉजिकल फंक्शनैलिटी। अब उन्हीं लॉजिकल फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं, जो ये लॉजिकल फंक्शनैलिटी मतलब ये जो रूल्स हैं, जो लॉजिकल रूल हैं, ये बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज या फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? बूलियन अलजेब्रा। जो ये लॉजिकल गेट जिसके लॉजिक फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करते हैं, जो रूल बनाए हो, इसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। ये जैसे अपना मैथ है ना, सेम टू सेम वैसा मैथ है, पर इस मैथ में सिर्फ क्या होगा, 0 और 1 होता है। 0 और 1 के ऊपर काम करता है ये मैथ सिर्फ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बूलियन अलजेब्रा की? इट इज ए मैथमेटिकल सिस्टम। क्या ये? इट इज ए मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो कुछ लॉजिक के ऊपर बेस होएगा। इट इज ए मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक्स। भाई लॉजिक के ऊपर बेस्ड होएगा। यदि लॉजिक ठीक बैठा तो वो आने देगा, नहीं बैठा तो नहीं आने देगा। इन विच जो ट्रूथ फंक्शन है ना, ट्रूथ फंक्शन आर एक्सप्रेस्ड एज in the form of symbols and in the form of symbol। जो सिंबल है उसका वो होएगा 1, और जो नॉन ट्रूथ है उसका सिंबल होएगा 0। क्या होगा? 0। मतलब फॉल्स है, यदि ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। अब इसी चीज के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रूथ टेबल। क्या बनाते हैं? सत्यता टेबल। क्या बोलते हैं इसको? सत्यता टेबल। ये बताएगी कि बूलियन अलजेब्रा का जो आप इस टेबल की इस क्या करते हैं, फील देता हूँ इसकी, इस टेबल की हेल्प से हम बूलियन कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? बूलियन कैलकुलेशन करेंगे। इस टेबल की हेल्प से हम बूलियन कैलकुलेशन करेंगे। अब देखना, जो अब से आप पता है 0 को क्या मानेंगे? 0 को इसको बोलेंगे लो वैल्यू। इसको बोल सकते हैं लो स्टेज। इसको बोल सकते हैं ऑफ स्टेज। और इसको बोल सकते हैं फॉल्स वैल्यू। इसको बोल सकते हैं नो वोल्टेज। इसको बोल सकते हैं लो वोल्टेज। अपने को समझने के लिए हम 0 को ये याद रखेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। अब जो 1 है उसको बोलेंगे हम हाई वैल्यू, हाई स्टेज, ऑन स्टेज, ट्रू वैल्यू, हाई वोल्टेज और 0 वोल्टेज। हाई वोल्टेज हो गया ये तो हाई वोल्टेज।